पौष मास का प्रत्येक दिन स्वयं में एक तपस्या है, एक साधना है, एक आस्था है और एक दिव्य शक्ति का संचार है। लेकिन जब बात आती है पौष मास के रविवार की और वह भी तृतीया तिथि की, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना गया है कि सूर्य देव इस दिन विशेष रूप से जागृत रहते हैं, अपने भक्तों के कल्याण के लिए अधिक सक्रिय रहते हैं और जिन घरों में श्रद्धा, भक्ति और नियमों के साथ कोई उपाय किया जाता है, वहां ऊर्जा का एक ऐसा प्रवाह शुरू होता है जो पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। तृतीया तिथि का स्वरूप बहुत शांत, बहुत सौम्य और बहुत मंगलदायक माना गया है, क्योंकि यह तिथि इच्छा का प्रतीक है। यह ऊर्जा को अवशोषित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। आप ध्यान से देखेंगे तो प्रकृति में जितनी भी शुद्धिकरण की शक्तियां हैं, चाहे वह जल हो, अग्नि हो, धूप हो या वायु, सभी किसी न किसी रूप में नमक के तत्व को स्वीकार करती दिखाई देती है। मनुष्य जब समुद्र के किनारे जाता, वृद्धि, उन्नति, समृद्धि और सौभाग्य का संकेत देती है। इसी दिन किया गया नमक का उपाय कई वर्षों से घर घर में सुख, शांति और नकारात्मकता मुक्त वातावरण बनाने के लिए सबसे सरल और प्रभावी माना जाता रहा है। नमक एक ऐसा पदार्थ है जो धरती, जल और अग्नि तीनों के गुणों को अपने भीतर धारण करता है। यह शुद्धता का प्रतीक है। ये है तो उसकी सारी थकान जैसे दूर हो जाती है, क्योंकि समुद्री नमक में शरीर और मन दोनों को हल्का करने की आंतरिक शक्ति होती है। यही शक्ति जब हम अपने घर में उचित विधि से उपयोग करते हैं तो जीवन में अंधकार कम होने लगता है, रुकावटें टूटने लगती हैं और किस्मत के द्वार खुलते जाते हैं। पौष रविवार तृतीया की सुबह जब सूर्य देव की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, तब वातावरण में अत्यंत कोमल दिव्यता फैल जाती है। माना गया है कि इस दिन सूर्य का तेज सामान्य दिनों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है। उनकी किरणें शरीर में ही नहीं, घर में भी शुभता और शुद्धता का प्रभाव छोड़ती हैं। ऐसे में नमक का उपाय सूर्य की ऊर्जा को और अधिक सक्रिय करता है। नकारात्मकता घर के कोनों में जमा होने लगती है और लगता है जैसे जीवन ठहर गया हो। ऐसी स्थिति में नमक का यह उपाय रुकावटों को काटने, मन को स्थिर करने, घर को शुद्ध करने और भाग्य को उज्जवल बनाने का मार्ग साबित होता है। नमक की यही सबसे बड़ी शक्ति है देता है। यही कारण है कि ऋषिमुनियों ने कहा है कि तृतीया के दिन नमक का प्रयोग केवल घर की सफाई के लिए नहीं, बल्कि किस्मत की सफाई के लिए भी किया जाता है। कई लोग वर्षों से परेशान रहते हैं, काम बनता बनते रुक जाता है, धन घर में टिकता नहीं, बार बार मन उदास रहता है, बिना कारण लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मानसिक दबाव बढ़ता जाता है। पौष मास का प्रत्येक दिन स्वयं में एक तपस्या है, एक साधना है, एक आस्था है और एक दिव्य शक्ति का संचार है। लेकिन जब बात आती है पौष मास के रविवार की और वह भी तृतीया तिथि की, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना गया है कि सूर्य देव इस दिन विशेष रूप से जागृत रहते हैं, अपने भक्तों के कल्याण के लिए अधिक सक्रिय रहते हैं और जिन घरों में श्रद्धा, भक्ति और नियमों के साथ कोई उपाय किया जाता है, वहां ऊर्जा का एक ऐसा प्रवाह शुरू होता है जो पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। तृतीया तिथि का स्वरूप बहुत शांत, बहुत सौम्य और बहुत मंगलदायक माना गया है,
क्योंकि यह तिथि वृद्धि, उन्नति, समृद्धि और सौभाग्य का संकेत देती है। इसी दिन किया गया नमक का उपाय कई वर्षों से घर घर में सुख, शांति और नकारात्मकता मुक्त वातावरण बनाने के लिए सबसे सरल और प्रभावी माना जाता रहा है। नमक एक ऐसा पदार्थ है जो धरती, जल और अग्नि तीनों के गुणों को अपने भीतर धारण करता है। यह शुद्धता का प्रतीक है, यह रक्षा का प्रतीक है, यह ऊर्जा को अवशोषित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। आप ध्यान से देखेंगे तो प्रकृति में जितनी भी शुद्धिकरण की शक्तियां हैं, चाहे वह जल हो, अग्नि हो, धूप हो या वायु, सभी किसी न किसी रूप में नमक के तत्व को स्वीकार करती दिखाई देती है। मनुष्य जब समुद्र के किनारे जाता है तो उसकी सारी थकान जैसे दूर हो जाती है, क्योंकि समुद्री नमक में शरीर और मन दोनों को हल्का करने की आंतरिक शक्ति होती है। यही शक्ति जब हम अपने घर में उचित विधि से उपयोग करते हैं तो जीवन में अंधकार कम होने लगता है, रुकावटें टूटने लगती हैं और किस्मत के द्वार खुलते जाते हैं। पौष रविवार तृतीया की सुबह जब सूर्य देव की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, तब वातावरण में अत्यंत कोमल दिव्यता फैल जाती है। माना गया है कि इस दिन सूर्य का तेज सामान्य दिनों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है। उनकी किरणें शरीर में ही नहीं, घर में भी शुभता और शुद्धता का प्रभाव छोड़ती हैं। ऐसे में नमक का उपाय सूर्य की ऊर्जा को और अधिक सक्रिय कर देता है। यही कारण है कि ऋषिमुनियों ने कहा है कि तृतीया के दिन नमक का प्रयोग केवल घर की सफाई के लिए नहीं, बल्कि किस्मत की सफाई के लिए भी किया जाता है। कई लोग वर्षों से परेशान रहते हैं, काम बनता बनते रुक जाता है, धन घर में टिकता नहीं, बार बार मन उदास रहता है, बिना कारण लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मानसिक दबाव बढ़ता जाता है, नकारात्मकता घर के कोनों में जमा होने लगती है और लगता है जैसे जीवन ठहर गया हो। ऐसी स्थिति में नमक का यह उपाय रुकावटों को काटने, मन को स्थिर करने, घर को शुद्ध करने और भाग्य को उज्जवल बनाने का मार्ग साबित होता है। नमक की यही सबसे बड़ी शक्ति है कि वह नकारात्मकता को अपने भीतर खींच लेता है और वातावरण को हल्का कर देता है। पौष रविवार तृतीया के दिन नमक का उपयोग करते समय भक्ति और भाव दोनों जरूरी माने गए हैं। कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने मन में यह भावना रखकर नमक का उपाय करता है कि वह अपने घर से हर प्रकार की अशांति